श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे पार्थ, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। कहने का भाव है कि भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। कुछ न कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य पशु पक्षी आदि कर्म करते हैं। भगवान उपर्युक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कर रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरे के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। अवतार के सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिए ही होती है। स्वर्गलोक पुण्य कर्मों का फल भुगताने के लिए हैं और 84 लाख योनियां एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगताने के लिए है। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए ही है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे। वह संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं, अपने नहीं। इसलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को संसार की ही मानता है और उसे संसार की सेवा में लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रहता है।